Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and this is Asfa Maskeen. So I start the topic of the equation of the type 5 in this lecture. We study type 5. आज के लेक्चर में हम टाइप 5 स्टार्ट करते हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की हो। ठीक है, टाइप 5 है, इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास हो तो इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी equal to k. K is a constant term where a plus b equal to c plus d. ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी हमारे पास वेरिएबल्स के साथ उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो सेम होंगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 1। सॉल्व द इक्वेशन x minus 1 x plus 2 x plus 8 x plus 5 इक्वल टू 19। वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है प्लस या माइनस के साथ वो हम ऐड करें तो हमारे पास सेम आने चाहिए। कोई भी जो हम दो टर्म्स ले लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म लेंगे। ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 8 फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ये दोनों टर्म हम लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म और सेकंड एंड फोर्थ टर्म। x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 19। such that -1 plus 8 इक्वल टू 2 प्लस 5। ठीक है, 5 to 7 -1 प्लस 8 इक्वल टू 7। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x माइनस 8 इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 10 माइनस 19 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को हम इस साइड पे ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब हम पुट कर देंगे y के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू y। देन इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। देन इक्वेशन 1 becomes then equation 1 becomes
एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, y माइनस 8, y प्लस 10 माइनस 19 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80 माइनस 19 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 11 एंड 9 प्लस 11 एंड माइनस 9 प्लस 11y माइनस 9y। ये दो जो हैं हमारे पास फैक्टर होंगे। फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वाई स्क्वायर माइनस 99 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, y इंटू वाई प्लस 11 माइनस 9 इंटू वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। y माइनस 9 एंड y प्लस 11, y माइनस 9 y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो y की आ गई हैं। क्या आएगी y की वैल्यूज़? y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू माइनस 11, y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू माइनस 11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने ऊपर पुट की थी ना, y इक्वल टू एक्स के प्लस 7x। ठीक है, ये नीचे हम अब y की जगह एक्स के प्लस 7x पुट कर देंगे। एक्स के प्लस 7x इक्वल टू 9। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी हम ऐसे पुट करेंगे, एक्स के प्लस 7x इक्वल टू माइनस 11। ठीक है, अब हमने यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, एक्स प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। दोनों इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले एक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन को करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हम पुट कर देंगे a, b एंड c की वैल्यूज़ को। ठीक है, ये हमने a, b एंड c की वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है, पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 7 ज़ा 49
-44, 11 4s are 44, -7 plus minus √5 divided by 2, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी हम ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 7x - 9 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। -4 × 1 × -9 डिवाइडेड बाय 2 × 1, -7 plus -49 plus 36 divided by 2a, -7 plus minus √85 divided by 2, दोनों इक्वेशन जो हैं हमारे पास थी, इन दोनों को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं a b c की, तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, -7, सोल्यूशन सेट इज़ -7 plus minus √5 divided by 2, -7 plus minus √85 divided by 2. This is solution set. ये हमारे पास है सॉल्यूशन सेट। इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया। हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की। ठीक है, टाइप 5 हमने आज देखी है, उसमें इक्वेशन इस टाइप की थी। फिर हमने एक क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने जो वैल्यू को पुट किया था y के इक्वल, फिर हमारे पास y का आंसर दो वैल्यूज़ आ गई थी। उन वैल्यूज़ को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ गई थी। वैल्यूज़ आई हैं, तो ये था हमारा सॉल्यूशन सेट। x की वैल्यूज़ का जो आया था हमारा, यह सॉल्यूशन सेट है ये। ओके स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन सेट है। दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं। स्टार्ट हमने x से ही किया था, फिर हमने उसको y के इक्वल पुट किया है। ठीक है, फिर जो हमारा सॉल्यूशन सेट वो x में आएगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में जो वेरिएबल होगा आंसर भी उसी वेरिएबल में आना चाहिए। x में हमारा आंसर आ गया। ये हमारा है सॉल्यूशन सेट। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने टाइप 5 पढ़ी थी, समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को डिफ़िकल्ट हैं आप तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।